अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ़्फ़ारिन नसीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामईन, अभी मैंने आपके सामने जो आयत तिलावत की है वो सूरह बकरा तीसरे पारे की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि अल्लाह ताला सूद को मिटाते हैं और सदक़ात को बढ़ाते हैं, और अल्लाह ताला हर झूठे नाशुक्रे को नापसंद करते हैं। आज इंशाअल्लाह सदक़ात के मौजू पे हम बात करेंगे। सदक़ात का अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया जाए तो उसको दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक ये कि फ़र्ज़ सदक़ात, जिसके सदक़ात वाजिबा भी कहा जाता है और शरई इस्लाम में उसको ज़कात कहा जाता है, जिसके लिए कई एक शराइत अल्लाह ताला ने रखे हैं कि वो किसके ऊपर वाजिब है, उसका निसाब क्या होगा, मुद्दत क्या होगी और किन उमूर में वो खर्च किया जाएगा। अब दूसरा जो सदका है वो आम सदका है, सदक़े नाफिला जिसे कहा जाता है, उसमें किसी किस्म की कोई शर्त नहीं पाई जाती। आज हम इंशाअल्लाह ज़कात के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आम तौर पर लोगों का ये रुझान होता है कि रमज़ान के महीने में ज़्यादा बरकत और सवाब की नीयत से लोग रमज़ान ही के महीने को ज़कात की अदायगी का महीना मुकर्रर कर लेते हैं, इसलिए उसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जान लेना चाहिए। जैसा कि अभी मैंने आपके सामने जो आयत तिलावत की है कि अल्लाह ताला सूद को मिटाते हैं और सदक़ात को बढ़ाते हैं, तो बज़ाहिर दुनियावी एतबार से अगर देखा जाए तो ये इसके ख़िलाफ़ नज़र आता है। हमको सूद लेता है इंसान तो उसका माल बढ़ता हुआ नज़र आता है, और जब अपने माल में से अल्लाह की राह में खर्च करता है तो ऐसा दिखता है कि माल खर्च हो गया और कम हो गया। लेकिन इसका उल्टा है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। जब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तो फिर ऐसा ही है, और ऐसा होता है। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये बिल्कुल एक मिसाल ऐसी है कि एक बीमार है जो फूल गया है, जिसका जिस्म वो बज़ाहिर लोगों को देखने से ऐसा दिख रहा है कि बहुत तनोमंद और मोटा हो गया है, सेहतमंद नज़र आ रहा है, लेकिन सेहतमंद नहीं होता है, वो अंदर से बीमार है उसका जिस्म। बिल्कुल इसी तरीके से सूद खाने वाले का हाल ऐसा ही होता है कि बज़ाहिर उसके पास माल आता हुआ नज़र आता है, माल बढ़ता हुआ नज़र आता है, लेकिन माल बढ़ता नहीं है, बल्कि माल उसको तबाह व बर्बाद कर देता है। और जो सदका देने वाला इंसान है वो उसके माल में अल्लाह ताला बढ़ोतरी फरमाते हैं, उसका वो खुद मुशाहिदा कर सकता है। ज़कात के मुतालिक अल्लाह ताला ने कुरान में 27 मरतबा नमाज के साथ बयान फरमाया है, और तकरीबन 30 मरतबा अलहदा ज़कात का लफ्ज़ आया है, जिसको अदायगी के लिए हुक्म दिया गया है, जिससे अंदाज़ा हो सकता है आपको कि ये ज़कात कितनी अहम तरीन इबादत है, जो अल्लाह ताला को बेहद पसंद और महबूब है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने कुरान में इसका बार बार तज़किरा फरमाया है। अब इंसान ये सोचता है कि मेरा माल निकल जाएगा, मैं किसी को दे दूंगा तो कम हो जाएगा, आखिर क्यों दूं मैं अपना माल? तो अल्लाह ताला उसके बारे में बयान फरमाते हैं कि ये माल, ये दौलत, ये सारी नेमतें जो तुमको मुहैया है वो तुम्हारी अपनी नहीं है, और तुम इसके मालिक व मुख्तार नहीं हो। और बार बार कुरान में अल्लाह ताला ने इसका इआदा किया है और बताया है लोगों को कि वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून कहकर, कि इंसान के पास जो कुछ भी है वो अल्लाह ताला का दिया हुआ है, और उसमें से उसको खर्च करना है, उसी में से जो अल्लाह ताला ने उसको दिया है। क्योंकि इस बात का अंदाज़ा वो खुद कर सकता है
कि उस जैसे बहुत से लोग हैं जिनके पास वो माल और दौलत नहीं है, इसके पास है, तो ऐसे उसको कौन से सुरखाब के पर लगे हुए थे जो इसको मिल गया। तो मतलब यह है कि ये इसको देने वाली ज़ात जो है अल्लाह ताला की है, जिसने उसको वो सब कुछ अता किया है। तो फिर वो एक अमानत के तौर पर समझना चाहिए, और उसमें से अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारियाँ उसके ऊपर आयद की हैं, वो जिम्मेदारियों को समझते हुए उसको अदा करना ज़रूरी है। यही शुक्र है, यानी अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को समझकर अपने मालिक की मर्जियात के मुताबिक उसको जो खर्च करेगा, तो फिर वो शुक्र अदा करने वाला बंदा करार दिया जाएगा, और उसके माल में अल्लाह ताला मज़ीद इजाफा करते जाएंगे। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम फरमाया सूरह इब्राहिम 13वें पारे में अल्लाह ताला ने। और फिर ये कि अल्लाह ताला ने बताया कि माल की मोहब्बत इंसान के दिल में बहुत है, वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद फरमाया। और कई मौक़ों से अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाया कि माल की मोहब्बत इंसान के दिल में है, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम, लेकिन उसके बावजूद मालिक के कहने पर और उनकी हिदायत पर अपने माल में से जो खर्च करेगा तो वो कामयाब हो जाएगा, माल की मोहब्बत रखने के बावजूद। तो ये हुआ कि तुम्हारा माल, तुम जो सोचते हो कि मेरा माल है, मैं उसको क्यों खर्च करूं, मैं अगर खर्च करूंगा तो कम हो जाएगा, तो इसका जवाब यही है कि ये माल तुम्हारा अपना नहीं है, तुम इसके मालिक नहीं हो। असल मालिक जो है वो तुमको हिदायत करता है, उस हिदायत के मुताबिक तुमको अमल करना चाहिए। अब यह है कि ये इसको क्यों खर्च किया जाए, इसका क्या फ़ायदा होगा, ये सवाल भी इंसान के जहन में आता है। लिकै ला यकूना दूरतम बैनल अग़नियाई मिनकुम, सूरह हश्र 28वें पारे में अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं, ताकि माल जो है चंद हाथों में सिमट कर न रह जाए, बल्कि वो मुख्तलिफ लोगों के पास पहुँच जाए, वसीतर इंसानों के हाथों में आ जाए, ताकि उनकी भी ज़रूरियात की तकमील हो। ये असल मकसद है ज़कात का और सदक़ात का। अल्लाह ताला जो ज़कात और सदक़ात निकलवाने चाहते हैं अपने बंदों के ज़रिए से, वरना अल्लाह ताला तो क़ादिर मुतलक़ हैं, वो आसमानों से जो है नाजिल कर सकते हैं, हर एक के लिए अलग अलग आसमान से बिखेर दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करते। अल्लाह ताला ने असबाब की दुनिया है, असबाब की दुनिया में असबाब से इसको जकड़ कर रखा है, और इंसानों को जो मालदार और खुशहाल बनाया है, उनसे ये मुतालबा किया गया है कि वो तुम अपने भाई बंदों का ख्याल और लिहाज करो, उनके साथ ताउन करो, और तुमको हमने जो कुछ दे रखा था उसमें से तुम उनका भी लिहाज करते हुए उनकी ज़िंदगी भी खुशहाल बनाने की कोशिश करो, उनकी ज़रूरियात की भी तकमील करने की कोशिश करो। ये असल फंडा है। अल्लाह ताला जो चाहते हैं कि एक बेहतरीन साले माशरा वजूद में आए, बेहतरीन सोसाइटी, हेल्थी सोसाइटी वजूद में आए, ताकि सब लोग खुशहाली की ज़िंदगी गुजारें और हर एक की ज़िंदगी में उनकी जो ज़रूरियात है वो ज़रूरियात की तकमील का वहाँ का अंजाम पाई जाए, जिसको एक दूसरे की मदद और ताउन और तनासुर की मदद से जो है अंजाम दिया जा सकता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि ज़कात और सदक़ात के ज़रिए से जो है लोगों की मदद की जाए। तो इसमें दो बातें जो समझ में आ गई कि हम क्यों निकालें और इससे किसका फ़ायदा होगा। अब हमारा क्या फ़ायदा होगा, ज़कात की तारीफ़ क्या है, असल ज़कात कहते किसे हैं? ज़कात कहते हैं, फ़ुक़हा ने फरमाया इसके ताल्लुक़ से इसको डिफ़ाइन करते हुए कि पाकीज़गी, माल की पाकी और माल की पाकीज़गी। जो माल तुम जिसकी ज़कात निकालते हो वो माल पाक कर देते हैं, अल्लाह ताला उसको पाकीज़ा कर देते हैं। और जो साहब माल है जिसने उस ज़कात को निकाला अपने माल में से, तो उसका तज़किये नफ्स हो जाता है। एक और फ़ायदा, और एक फ़ायदा फ़ुक़हा ने बताया कि इससे माल में नशोनुमा और बढ़ोतरी होती है, डेवलप होता है माल। और एक सबसे बेहतरीन बड़ा फ़ायदा ये कि उससे उसकी हिफाजत होती है, प्रोटेक्ट होता है माल तुम्हारा। यानी ज़कात अदा करेंगे तो अल्लाह ताला उसके महाफिज हो जाएंगे और तुम्हारे मालों की हिफाजत की जाएगी। उसमें कोई खुर्द चोरी शिकारी नहीं होगी, धोखा नहीं होगा, सही तौर पर माल को की ज़कात अदा की जाएगी। ऐसे बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। लोगों ने ज़कात जब अदा की थी तो उनको ये इत्मीनान था कि अब मेरे माल में कोई खुर्द नहीं होगा, कोई धोखा नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ज़ामिन है इसका कि मैंने उसके हुक्म के मुताबिक जो अदा कर दिया है। तो ये बहुत से फ़ायदे हैं, दुनियावी फ़ायदे। लेकिन दुनियावी फ़ायदों को हम कभी भी नज़र में नहीं रखना चाहिए। एक इबादत को अंजाम देते वक्त ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला की मर्ज़ियात है, ये उसको राज़ी और खुश करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, जिससे मेरा उखरवी फ़ायदा है, मेरी उखरवी नजात है। उसके साथ साथ बेशुमार दुनियावी फ़ायदे अल्लाह ताला ने हर इबादत में रखकर छोड़ दिए हैं। कोई इबादत, कोई ऐसा अमल अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए नहीं कहा है जिसमें उसका कोई फ़ायदा न हो। दुनियावी फ़ायदा रोज़े में भी है, नमाज में भी है, ज़कात में भी है, हज में भी है। हर इबादत में उसको दुनियावी फ़ायदा हासिल होता ही जाएगा।
वो उसके लिए अलग से होगा, लेकिन उसकी नज़र आखिरत के फ़ायदे पर होनी चाहिए। ये अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं इसमें। अब यह है कि माल के ताल्लुक़ से लोगों में जो है बड़ी कंजूसी और बखीली पाई जाती है, और ये सोचते हैं कि जैसा जैसा माल बढ़ता जा रहा है ज़कात इतनी ज़्यादा निकालनी पड़ेगी। क्या इतने लाखों करोड़ों रुपए निकाल, लाखों करोड़ों रुपए अल्लाह ताला ने तुमको जब अता कर दिए हैं तो क्या उसमें से लाखों रुपए नहीं निकालेंगे? वही उसी माल में से तो दे रहे हैं जिसमें अल्लाह ताला ने तुमको अता फरमाया है। तो वो कंजूसी और बुखल करने लगते हैं, और ये कहते हैं, उनके अल्फाज ये भी होते हैं कि ये तो जो है एक तावान है, एक बोझ है, एक इनकम टैक्स है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये इनकम टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स का तो जो है अंधा कानून है जो हुकूमतें अपनी रियाया से जो वसूल करती है, उसका आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इनकम होते ही इनकम टैक्स मांगा जाता है, वो भी एक बहुत बड़ी मिकदार में 20 से 30% तक जो है इनकम टैक्स ले लिया जाता है। और ये देखे बगैर कि वो शख्स जिसको ये इनकम हुई है उसके अखराजात कितने हैं, वो साल भर खर्च करने के बाद क्या उसके पास कुछ बच भी पा रहा है या नहीं बच पा रहा है, उनको इसकी कोई फिक्र नहीं है। उनको चाहिए इनकम टैक्स, लेकिन अल्लाह ताला को इसकी फिक्र है, अपने बंदों की फिक्र है। अल्लाह ताला इंसान से इनकम टैक्स नहीं मांगते, चाहे वो 1 लाख कमाता हो, चाहे 10 लाख कमाता हो, चाहे 1 करोड़ कमाता हो, उससे कभी भी इनकम टैक्स नहीं मांगा जाता। ज़कात इनकम टैक्स नहीं है। ज़कात तो वो है जो इंसान अपनी सारी ज़रूरियात की तकमील करने के बाद उसके पास जो बच रह जाएगा, जो बच जाएगा, और वो भी उस पर 1 साल गुजर जाएगा, वो फालतू माल जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बिल्कुल डेड है, पड़ा हुआ, तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब उसमें से कुछ खर्च करो। रखे रखे सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तुमने अपनी ज़रूरतों की तकमील तो कर ली, अब दीगर लोगों की ज़रूरतों की तकमील कौन करेगा? इसलिए उसमें से कुछ खर्च करो। और इतना थोड़ा रखा है कि बिल्कुल नॉमिनल 2.5%, 2.5%, यानी इतना थोड़ा कि आपको कोई हुकूमत इतना टैक्स नहीं लगाती। हर हुकूमत को देखिए आप 10%, 20%, 30% टैक्स लगाती है, और अल्लाह ताला वो रखे हुए माल में से जिस पर 1 साल गुजर चुका है उसमें से ले रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं, मुतालिबा कर रहे हैं सिर्फ 2.5% का, वो भी उनके खुद के लिए नहीं, तुम्हारे ही भाई बंदों के लिए, माशरे में सुधार लाने के लिए, लोगों की खुशहाली लाने के लिए, लोगों की तालीम और उनकी गुर्बत और उनके इफलास को दूर करने के लिए ये मांगा जा रहा है। हजरत मुआज़ बिन जबल को जो है गवर्नर बनाकर, यमन का गवर्नर बनाकर जब भेजा जा रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो हिदायतें दी, उन हिदायत में सबसे पहली हिदायत तो ये थी कि उनसे कहो जाकर कि एक अल्लाह की इबादत होनी चाहिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम करना। उसके बाद नमाज की अदायगी के बाद मालों के बारे में उनको हिदायतें देना कि तुम्हारे मालों में तुम्हारे गरीबों का भी हक है, वो तुम्हारे मालदारों से लेकर तुम्हारे गरीबों और मुफलिसों में तकसीम किया जाएगा। ये असल पहलू था जो वहाँ पर उजागर किया गया था और बताया गया, उनके ज़रिए से कौम को समझाया गया और तालीम दी गई कि उनके मालदारों में से लेकर उसको उनके गुरबा और मुफलिसों में जो है तकसीम किया जाएगा। हाँ तुम हाउलाई तुदऊन लितुनफिकू फी सबीलिल्लाह फमिनकुम मन यबखल व मन यबखल फइन्नमा यबखलु अन नफ्सी वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुक़रा व इन ततवल्लू यस्तब्दिल कौमन गैरकुम। सूरह मोहम्मद 26वें पारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तुम वो कौम हो जब तुमको अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए बुलाया जाता है तो तुम बुखल और कंजूसी करती हो और कहती हो कि इतना माल दूँ मैं, इतना तो नहीं होगा, इतना दूंगा मैं। तुम कंजूसी और जो बुखल करोगे तो समझ लो कि तुम्हारी जगह किसी और को लाकर अल्लाह ताला खड़ा कर देंगे, उनसे ये काम ले लेंगे। अल्लाह ताला के प्लानों में कमी नहीं है, उनके पास ऐसे बहुत से लोग हैं, कौमों को बदल देते हैं अल्लाह ताला, और तुमसे वो काम नहीं लेंगे क्योंकि तुमको एक मौका दिया गया है। ये मौके से फ़ायदा उठाकर तुमको चाहिए कि तुम बुखल मत करो, अल्लाह ताला की राह में खुशदिली के साथ खर्च करो और ये सोच कर खर्च करो कि ये मेरे भाई बंदों के काम आ रहा है, माशरे में सुधार लाने के सिलसिले में जो है इसको काम में लाया जाएगा। ये सोच कर अगर तुम खर्च करोगे तो तुम्हारे माल में और बढ़ोतरी होगी, उसकी हिफाजत होगी, अल्लाह ताला की ज़मानत है तुम्हारे लिए। और अगर आप इसका डेटा देखें कि ज़कात के मुताल्लिक़ जो आज दुनिया में है, तो अगर आप अंदाज़ा कीजिए कि जो सर्वेज हो रहे हैं ज़कात के बारे में कि अल्लाह ताला ने कैसा एक बेहतरीन माशी निज़ाम दुनिया में पेश किया है, जो इंतहाई आला तरीन दर्जा है, जो फाइनेंशियल सिस्टम का दुनिया में इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। किसी कौम, किसी मज़हब में जो है ऐसा बेहतरीन फाइनेंशियल सिस्टम नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तान जैसे गरीब मुल्क में अगर आप देखें कि जो ज़कात निकल रही है तकरीबन 8,000 करोड़ की ज़कात सिर्फ हिंदुस्तान जैसे मुल्क में निकल रही है आज। और सारी दुनिया का अगर सर्वे किया जाए ग्लोबली तो जो एजेंसियाँ, इंटरनेशनल एजेंसियाँ IMF और वर्ल्ड बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक
ये लोगों ने जो सर्वे किया है उसके मुताबिक 600 बिलियन US डॉलर्स का जो है ज़कात निकल रही है सारी दुनिया में। इसको अगर कन्वर्ट करें तो आप 50 लाख करोड़ रुपए ज़कात दुनिया में निकल रही है एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक। और ये अंदाज़ा जो है ये इस बात से किया जा रहा है कि जब लोग इतना ही निकाल रहे हैं, जबकि आप देखें कि आज इबादतों के मामले में लोग कितने गाफिल हैं। नमाजों के मामले में अगर आप देखें तो सिर्फ 2 से 5% लोग नमाज को कायम करने वाले हैं अल्लाह के हुक्म पर। जब नमाजों को 2 से 5% लोग कायम कर रहे हैं तो ज़कात की अदायगी कितने लोग कर रहे होंगे, अंदाज़ा कीजिए। नमाज की अदायगी के सिलसिले में आपके पॉकेट से कुछ नहीं जा रहा है, 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा, उसके बावजूद आप नमाजों को नहीं आ रहे हैं, नमाजों को कायम नहीं कर रहे हैं। आज मस्जिदें वीरान पड़ी हुई है। क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए कि हमको परवाह ही नहीं है हमारे रब के हुक्म की। तो नमाजों में ये सिलसिला है तो ज़कात कितनी अदा हो रही होगी, अंदाज़ा कीजिए। अगर ज़कात की सही अदायगी हो जाएगी तो आज जो 50 लाख करोड़ की ज़कात निकल रही है दुनिया में, उसकी कई फोल्ड हो जाएंगे। आप काउंट नहीं कर सकेंगे, इतनी ज़कात निकलेगी। और उससे उम्मत का कितना फ़ायदा होगा। उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन इनाम दिया है, एक बेहतरीन फाइनेंशियल सिस्टम दिया है, जिसके ज़रिए से उम्मत में कोई गरीब, मफलूकुल हाल, मिस्कीन, मोहताज मांगता हुआ नज़र नहीं आएगा। आज दुनिया में आप देखिए मुसलमान ज़्यादा मांगते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? ज़कात सही नहीं निकल रही है, या निकल रही है तो उसके सही मसारिफ नहीं हो रहे हैं। कहाँ पर खर्च करना है लोगों को मालूम नहीं है, गलत जगहों पर जो है उसको खर्च कर दे रहे हैं। अगर सही जगहों पे उसको खर्च करेंगे तो फिर ये दुनिया में जो लोगों की मुहताजी है वो दूर हो जाएगी, जो मुसलमानों के लिए एक नेमत से कम नहीं है। अल्लाह ताला ने ये जो सिस्टम दिया है वो इंतहाई आला दर्जे का फाइनेंशियल सिस्टम है, जिसकी किसी कौम जो है मिसाल पेश नहीं कर सकती। वो हर साल ये ज़कात निकलती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जिंदगी में एक बार निकाल दिया और ख़त्म हो गया। एवरी ईयर इतने लाखों करोड़ों रुपये जो है निकल रहे हैं, जिसमें से मुसलमानों के लिए, बेवाओं के लिए, मोहताजों के लिए और उनकी तालीम और तरबियत के लिए, उनके इलाज के लिए और उनके रोज़गार के लिए बेहतरीन काम किया जा सकता है। इतना अच्छा काम कि जिसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। लेकिन आज बड़ा अलमिया है कि मुसलमान इसमें बहुत पीछे हो गए हैं। इतना बेहतरीन फाइनेंशियल सिस्टम उनके पास मौजूद होने के बावजूद भी वो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसलिए जो है आज मुसलमान पीछे रह गए हैं और मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बहुत कुछ बातें थी, तमहीदी बातें ज़कात से मुताल्लिक़। अब कुछ बातें हैं ये है कि उसके अहकामात और मसाइल क्या हैं। असल देखें तो ज़कात पिलर्स ऑफ इस्लाम में से है। इसका तीसरा रुकन है अहम तरीन इस्लाम का। जो 5 अरकान है उसमें कलमे के कबूलियत के बाद, अदायगी के बाद जो नमाज की अदायगी है, नमाज को कायम करना, उसके बाद तीसरा रुकन जो अहम तरीन रुकन है, जिसका ताल्लुक जो है माली इबादात से है, जिसका ताल्लुक इंसानों से है और ख़ास तौर पर मुसलमानों से है, जो हुकूकुल इबाद से ताल्लुक़ रखता है। इंतहाई अहम तरीन रुकन है ज़कात। इसलिए अल्लाह ताला ने बार बार इसके बारे में तवज्जो दिलाई है। इसके बारे में जो है इसकी अदायगी के सिलसिले में सिर्फ रस्मी तौर पर नहीं, बल्कि उसको जानकर, उसका सही इल्म हासिल करके उसको जो अदा करने की कोशिश करेगा तो फिर उसका मकसद उसको हासिल होगा। वरना रस्मी तौर पर जैसा दीगर इबादतें इंसान अदा कर रहा है, वैसा ही ये भी एक रस्मी तौर पर अदा करने की कोशिश करेगा तो ये इसका मजाक बन जाएगा। और ऐसे मजाक बनते हुए आज माशरे में नज़र आ रहे हैं आपको कि इसमें जो है किस तरीके से अदायगी होनी चाहिए, मसारिफ कहाँ पर होने चाहिए, किन को अदा करनी चाहिए। ऐसे बहुत से सवालात हैं जिसके बारे में शुबूक व शुबात इंसानों के दिलों में आते हैं कि सबसे पहला सवाल उनके दिल में ये आता है कि ज़कात क्या मेरे ऊपर भी फ़र्ज़ है। ये सबसे पहला सवाल होता है कि क्या ज़कात मेरे ऊपर भी फ़र्ज़ है, मुझे भी अदा करनी है। तो ज़कात किसके ऊपर फ़र्ज़ है ये सुन लीजिए। एक दो बातें बताकर मैं आज अपनी बात को समेटता हूँ, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो रहा है। आइंदा इंशाअल्लाह आइंदा के जुमे में जो है उसके मसारिफ की तफसील और दीगर जो है बातें जो ज़कात के मुताल्लिक़ जो अहकामात और मसाइल हैं उसके बारे में बयान की जाएंगी। तो एक बात ये समझ लीजिए कि ज़कात किन के ऊपर फ़र्ज़ है। हर मुसलमान आक़िल व बालिग़, मर्द और औरत, साहिब निसाब, हर मुसलमान आक़िल व बालिग़ पर साहिब निसाब, मर्द और औरत के ऊपर जो है ज़कात को फ़र्ज़ किया गया है। साहिब निसाब किसे कहते हैं उसको सुन लीजिए। साहिब निसाब वो है जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी, या चांदी के एवज़ उसके पास उसकी कीमत मौजूद हो उसके बराबर की। 7.5 तोले सोना का मतलब ये है कि आज का 10 ग्राम का सोना नहीं, बल्कि वो जो पिछला तोला था पहले ज़माने का, वो 11.33 ग्राम होता है। उसकी एतबार से 85 ग्राम होता है। 85 ग्राम गोल्ड अगर किसी के पास है तो वो साहिब निसाब कहलाएगा।
इसी तरीके से 595 ग्राम अगर चांदी है, सिल्वर है, तो वो साहिब निसाब कहलाएगा। और 595 ग्राम चांदी की कीमत के एवज अगर उसके पास कैश है, जैसा कि आज अंदाजे के मुताबिक 60,000 रुपये होते होंगे, कि 60,000 रुपये अगर किसी के पास कैश रखा हुआ है जिस पर 1 साल गुजर गया है, तो वो भी साहिब निसाब होगा। उन तमाम लोगों को जो है अल्लाह ताला ने ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है। और ज़कात कितनी होगी? आम तौर पर 2.5% होगी। बहुत सी चीज़ों में बाज़ ख़ास चीज़ें हैं जिसमें कुछ बढ़ा कर भी रखा गया है, तो उसकी तफसीलात आपके सामने पेश की जाएगी। ये तमाम चीज़ें हैं जो इंसान को जानना चाहिए, उसके शूक व शुबात उसके दूर हो जानी चाहिए ज़कात के मुतालिक, कि ज़कात किसको देनी चाहिए, ज़कात किन उमूर में इस्तेमाल की जा सकती है, ज़कात के मसारिफ क्या है, किन चीज़ों में ज़कात इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ये बहुत से सवालात हैं, एक 8-10 सवालात, इसके सही और तशफ़ी बख्श जवाबात अगर आपको मिल जाएंगे तो आपकी ज़कात की अदायगी एक बेहतरीन इबादत बन जाएगी। और जो अल्लाह ताला चाहते हैं कि इससे माशरे में सुधार हो और एक दूसरे से ताउन और हमदर्दी हो, खैरख्वाही हो, जिसकी वजह से दूसरे लोग भी जो माल में कम है वो उनके पास भी खुशहाली आ जाए और वो भी अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें। तुम्हारे माल में से उनका भी हिस्सा है। आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन आतिज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन। ऐसे मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि तुम अपने मालों में से उनका भी हिस्सा निकालो। उनका हक बनता है, तुम्हारे खराबतदारों का, मिस्कीनों का, मोहताजों का, मुसाफिरों का, ये हक अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। ये नहीं कि तुम एहसान कर रहे हो उनके ऊपर देकर, एहसान नहीं, बल्कि ये अल्लाह का हुक्म है कि उनका हक है तुम्हारे मालों में। यानी तुम इसके मालिक व मुख्तार नहीं हो, तुम्हारे पास अमानत है। तुम अपनी ज़रूरियात की तकमील भी उसी से करोगे और दीगर लोगों की ज़रूरियात की तकमील के सिलसिले में भी तुम उनके साथ मदद करोगे और उनकी ताउन करके माशरे को एक बेहतरीन माशरा, हेल्थी माशरा बनाने की कोशिश करोगे। यही अल्लाह ताला की चाहत है कि लोग मांगते हुए नजर ना आए, बल्कि लोग खुद अपना रोज़गार पैदा करें और उनकी ज़रूरतों की तकमील दीगर जो मालदार लोग हैं, अल्लाह ताला ने जिनको अपने फजल करम से मालदार बनाया है, उसमें से जो है उनके लिए भी खर्च करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही इल्म व अमल की तौफीक अता फरमाए और जो कुछ कहा गया और सुना गया है उस पर अमल करना हमारे लिए आसान फरमाए। ख़ास तौर पर इस माह रमज़ान में जो हम इबादतें कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, नमाज तरावी अदा कर रहे हैं, खैरात व सदक़ात कर रहे हैं, तिलावत कुरान कर रहे हैं, या अल्लाह उसको बेहद कबूल फरमाइए और उसका बेहतरीन और भरपूर अजर हमको अता फरमाइए और उसके ज़रिए से हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दीजिए, हम पर रहम फरमा दीजिए, हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा दीजिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।